हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने। तो सबसे पहले हम लोगों ने ब्रेक लिया अपना राम बाबू के पराठों पर। तो हम लोग निकले थे शाम को अराउंड 4 या 5 बज गए थे। तो हमने लोगों ने पहले तो पराठे खाए क्योंकि हम लोग लंच करके नहीं निकले थे। और उसके मटर और मेथी के जो पराठे होते हैं ना, बहुत यम्मी बनते हैं। तो हम लोगों ने वो खाए थे। सब ने अपना मतलब जो भी जिसको खाना था, बट मुझे और विनोद को तो यही खाना था, तो हम लोगों ने वही ऑर्डर किया था। उसके बाद निकल पड़े हम श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं 2 बार जा चुकी हूँ। एक बार तो हम किसी के साथ ऐसे ही चले गए थे, तब भी दर्शन नहीं हो पाए। सेकंड टाइम हम अपने किसी काम से गए थे, तो हमने सोचा चलो खाटू श्याम जी के दर्शन भी कर लेंगे, बट वो भी नहीं आए क्योंकि श्याम बाबा को तो स्पेशल बुलाना था हमें, इसीलिए उन्होंने 2 बार दर्शन नहीं दिए। तो हमने बोला कि नहीं, इस बार तो हम स्पेशली सिर्फ श्याम जी के दर्शन करने ही जाएंगे। तो मैं, विनोद, मेरे देवर देवरानी हैं, बच्चे हैं साथ में दोनों छोटे। नीरव नहीं है हम लोगों के साथ में। तो हम निकल पड़े हैं श्याम जी के दर्शन करने के लिए। और भाई साहब, जैसे ही हम पहुँचे ना, अराउंड 10:30-11 बजे का टाइम हो रखा था, और इतना रेतीला तूफान आया हुआ था ना कि इस कैमरे में तो कुछ भी कैप्चर नहीं हो रहा है, जो वहाँ पर हम लोगों ने रेतीला तूफान देखा। और कहीं पे भी हमें ना तो पार्किंग की जगह मिली, ना कोई होटल मिला। तो हम वापस से गए अराउंड होगा आधे घंटे के डिस्टेंस पे। वहाँ जा कर के हम लोगों ने हाईवे पे जाके एक होटल बुक किया और फिर डिसाइड किया कि सुबह ही हम दर्शन करेंगे। तो बस सुबह नहा धो के चाय पी के हम लोग श्याम जी के दर्शन करने के लिए निकल आए। और बहुत ही अच्छा नज़ारा था। आधे पौने घंटे का जो ट्रैवल था, मज़ा आ गया मतलब देख के। क्योंकि शाम को हल्की सी बारिश भी हुई थी। तो जो भी राजस्थान में रहते हैं उनको पता होगा कि यहाँ का तूफ़ान कैसा है। तो वैसा ही था रात को, लेकिन सुबह बिल्कुल नज़ारा चेंज था। और इस बार तो श्याम जी को दर्शन देने ही है हमें क्योंकि स्पेशली अब हम आए हैं। तो खाटू श्याम जी ने सोचा कि 2 बार तो आप ऐसे ही आ गए थे, तो ऐसे दर्शन नहीं मिलेंगे, स्पेशल मेरे लिए आओगे तभी दर्शन मिलेंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और इतना आनंद आया ना कि मतलब बस पूछो मत। मुझे माता रानी के दर्शन के बाद अगर किसी के लिए मतलब एक होता है ना भक्ति भाव हुआ है, तो वो मुझे खाटू श्याम जी के लिए हुआ है। आई डोंट नो क्यों। और ये फागुन का जो मेला होता है ना, होली का वाला मेला, वो लगा हुआ था। और हमें तो पता भी नहीं था कि मेला लगा हुआ है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अराउंड जो इंतज़ाम किए हुए थे ना यहाँ पे एग्ज़िट के और एंट्री के, वो एंट्री करने का जहाँ पे पार्किंग थी, वहाँ से करीब 1.5 से 2 घंटा पैदल हम लोग चले थे। तब हम लोग जाके दर्शन हुए थे। हम लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैंने और विनोद ने तो येलो पहना था, तो श्याम जी के रंग में ही रंग गए थे हम। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और स्पेशली मतलब लास्टली हमारे जो है ना दर्शन हो ही गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। तो जो लोग मतलब खाटू श्याम जी के लिए दर्शन के लिए जाते हैं ना, और वो जो पैदल जाते हैं, मतलब वो तो है ना बस सैल्यूट करने का मन करता है कि वो इतना कैसे कर लेते हैं लोग। और उसके बाद ये जो इंतज़ाम है ना, ये आई थिंक कभी कह रहे थे कि नए हुए हैं इस तरह के इंतज़ाम। बस फिर दर्शन करके वहाँ पे कैमरा ऑफ हो गया था। दर्शन करके बाहर इसी तरफ निकलते हैं। तो यहाँ हम बाहर की तरफ निकल आए थे। थोड़ा सा हम लोगों ने मार्केट को एक्सप्लोर किया। और हमारी मेरी और परी की चप्पलें तो वहीं पे रह गई क्योंकि विनोद तो पहन के नहीं आए थे, उन्होंने गाड़ी में छोड़ दी थी। और फिर वापस से चप्पल लाने का ना इंतजाम भी नहीं था, उधर तो जा ही नहीं सकते थे। तो हमारी चप्पलें रह गई भाई वहीं पर। हम लोगों ने फिर मार्केट को एक्सप्लोर किया। और एक जगह पता है हम खाने के लिए पूछ रहे थे किसी ढाबे वगैरह पे, तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा था, उसने बोला कि आप सामने धर्मशाला में चले जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। और सच में ये आई थिंक 60 रुपीज़ की प्लेट उन्होंने दी थी। अनलिमिटेड खाना आप ले सकते हो, इस तरह से जा कर के लेना था। और बहुत ही यम्मी खाना मिला। तो मतलब ऐसा हुआ ना कि इस 2 बार जो हम आए, दर्शन नहीं हुआ, इस बार तो दर्शन हुए, रहने का भी अच्छा मिला, खाने के लिए भी अच्छा मिला। और दर्शन तो थे ही, मतलब वो तो थे ही। तो मतलब मज़ा आ गया इस बार खाटू श्याम जी आकर के। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने अपनी अपनी प्लेट्स ले ली है। और परी ने भी, मतलब परी का ना बहुत उसको प्रॉब्लम होती है बाहर जाके कुछ भी खाने में। तो उसको पोहा पसंद है, उसको पोहा मिल गया, फ्रूट्स मिल गए यहाँ पर। तो उसका भी मतलब जो है ना टम्मी फुल हो गया। और वो मुझे वही बता रही कि मम्मा मेरे मतलब जो पोहा था मुझे बहुत अच्छा लगा। और फ्रूट्स भी उसने खाए, तो कह रही बहुत यम्मी खाना था। मज़ा आ गया यहाँ पर आकर के। और हम सब लोगों ने काफ़ी इन्जॉय भी किया। और आप लोग भी कोई मतलब मेरे ख्याल से ना जो ये धर्मशाला थी, ये शायद से जब मेला लगता है तभी होता है, क्योंकि पिछली बार तो हम लोगों ने नहीं देखा था ऐसे कुछ, या पता नहीं नया स्टार्ट हुआ है ये, जो भी था। बट अच्छा इंतजाम था। उसके बाद हम लोग अपनी पार्किंग वाली जगह पर आए और इस तरह की है ना एक रिक्शा हम लोगों ने कर ली, क्योंकि बहुत पैदल चल के आए थे। तो हमने बोला कि अब नहीं भाई, अब रिक्शा कर लेना, हम उसी में चलेंगे। तो वैसे वाली तो रिक्शा थी नहीं वहाँ पर, वहाँ पर ये वाली ही रिक्शा चलती है। तो हम लोग बैठ गए अपने सारे के सारे इसके अंदर, और मज़ा आ गया। मैं और नेहा बैठ गए पीछे की तरफ। हमने बोला हम आएंगे बिल्कुल,
हम बैठेंगे बिल्कुल बच्चों की तरफ, तो हम पीछे की तरफ बैठ के पैर लटका करके, और मतलब जो रास्ता था ना वो तो खैर ऑटो इस रिक्शा में तो शायद 10 ही मिनट लगे होंगे हमें, इतना ही डिस्टेंस लगा। बट मज़ा आया, मतलब इस रिक्शा में बैठ के। कई बार होता है ना कि जो आप बच्चों वाली जो हरकतें आप करते हो तो बहुत अच्छी लगती है। और ये पीछे जो आप ऑटो देख रहे हो ना, इस ऑटो ने आकर के ना बिल्कुल मेरे सामने ब्रेक मारा, ऐसा लगा मेरा पैर गया। बट वो भैया भी मजाक कर रहे थे, वो भी अपना एंजॉय कर रहे थे। तो इस तरह से हम लोग ना पैर लटका के बैठे थे पूरे रास्ते में, और बहुत मज़ा आ रहा था सही। और वो दोनों, विनोद और मेरा देवर, वो अपना आगे बैठ गए थे, बीच में बच्चे और पीछे हम, तो काफ़ी अच्छा रहा। और जहाँ हम लोगों ने पार्किंग की थी ना, मतलब वहाँ पे तो बहुत सारा ऐसे रेत ही रेत था, तो रेत में चलने में ना बड़ा मज़ा आ रहा था। और परी ने तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत रेत उड़ाया। हमने भी मना नहीं किया कि चलो ठीक है इन्जॉय करो, अच्छा है ना, नहला देंगे होटल में जा कर के दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। होटल में क्या, मतलब घर जा कर के ही, क्योंकि अब तो हम घर के लिए ही निकलेंगे। तो जय खाटू श्याम जी की फाइनली मुझे, मतलब मुझे नहीं, हमें फाइनली जो है ना तीसरी बार में दर्शन हो ही गए। तो कहते हैं ना कि जो होता है भगवान की मर्ज़ी से ही होता है, आप कितनी कोशिशें कर लो, जब तक वो आपको नहीं बुलाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सेम वही था, इस बार खाटू श्याम जी ने बुलाया था, बोला था कि स्पेशल मेरे दर्शन करने के लिए आओगे तभी दर्शन होंगे, तो तभी हमारे दर्शन हुए। और फिर वही आते हुए ये श्री डुंगरी बालाजी है, रास्ते में ही है, जैसे खाटू श्याम जी से निकलते हैं ना हम दिल्ली की तरफ, तो पहला ही पड़ता है ये, एक चट्टान के ऊपर है, मैंने शायद अपने शॉर्ट्स में भी बताया था ये। और इस तरह से बच्चे पूरे भक्ति भाव से, देख लो भाई साहब, जो है ऊपर चढ़े जा रहे हैं। और फिर लग गई थी गर्मी, क्योंकि गर्मी हो गई थी, और जो पत्थर है ना वो तो धूप से गर्म हो ही जाता है। तो फिर विनोद ने जो है ना परी को गोद में उठा लिया था और अंदर तक लेके गए। बट बच्चे भी है ना हमारे इक्वली इंजॉय करते हैं हम लोगों के साथ में जहाँ पे भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि थक गए हैं या चिड़चिड़े हो गए या परेशान करते हैं, मतलब मज़ा आता है बच्चों के साथ में भी। और जैसे हम दर्शन करके यहाँ से निकले, तो यहाँ पर जो जैसे गांव की जो लेडीज़ होंगी ना, वो आ गई थी यहाँ पर जो है कीर्तन वगैरह करने के लिए। तो वो यहाँ पे कीर्तन कर रही है। एंड है ना बिल्कुल डिफरेंट था इनकी, जैसे पहनावा तो होता ही भाई, राजस्थान का जो पहनावा है वो तो अलग है ही, लेकिन इनका कीर्तन करने का जो तरीका और वो सब है ना, वो भी हमारे यहाँ से डिफरेंट था। तो वही कहते हैं जगह जगह पर भाषा चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है, तो वही चीज़ थी बस। उसके बाद हम निकल पड़े थे अपने घर की तरफ। और ये ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता ही देती हूँ, तो कि फाइनली खाटू श्याम जी के दर्शन हमें हो गए हैं। तो जय खाटू श्याम जी की।